प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आत्मस्मरण आपका स्वभाव बन जाना चाहिए। आत्मस्मरण स्वभाव बन जाना चाहिए। यानी जैसा मन संसार में लगा है, ऐसा ही मन आत्मा के साथ, सत्य के साथ लग जाना चाहिए। ये हमारा स्वभाव हो जाना चाहिए, हमारा नेचर। हमें प्रयास से नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ये हमारा स्वभाव हो जाना चाहिए, नेचर हो जाना चाहिए। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, जितना भी आप शेयर कर सकते हैं, जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं शेयर ज़रूर करें। और अब आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं, तो आप चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें ताकि सपोर्ट आपका रहे और चैनल को हमें ग्रो करने में और अधिक मदद मिले। तो आप अगर मेंबर बन सकते हैं तो ज़रूर ज्वाइन करें। सब्सक्राइब के बगल में ही ज्वाइन का बटन मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, आत्मस्मरण आपका स्वभाव बन जाना चाहिए। आत्मस्मरण स्वभाव क्यों? आत्मस्मृति स्वभाव क्यों? क्योंकि जीवन ऐसा होना चाहिए। अभी जीवन, मनुष्य का जीवन कैसा रहता है? जो आम संसारी, जो एक साधारण सा मनुष्य हम कह लें, जो जन्म हुआ जिसका, और चूंकि संसार में ही उसने देखा, वो पला बड़ा संसार के अनुसार ही अभी वो कर भी रहा है। तो सब कुछ ऐसा नहीं है कि वो फ्री होकर कर रहा है, सब कुछ संसार के अनुसार ही कर रहा है। शादी भी वैसे ही होगी, पढ़ाई भी वैसे ही होगी, नौकरी भी वैसे ही होगी। जो भी करेगा, नौकरी या बिजनेस, पैसे भी वैसे ही कमाएगा, धन वैसे ही इकट्ठा करेगा, और जो भी ऐश आराम जो भी इकट्ठे करेगा वो वैसे ही करेगा जैसे हो रहा है। तो जैसा मन संसार में लगा हुआ है, ये उसका स्वभाव बन जाता है, फिर एक नेचर बन जाता है। जैसे एक एक व्यक्ति, नेचर का मतलब क्या? वो उसका स्वभाव है, वो तो वो करेगा ही करेगा। जैसे आप सांप को अगर पकड़ोगे तो सांप का, कई लोगों ने ऐसा पकड़ा भी और वे मृत्यु को भी प्राप्त हो गए, क्योंकि उन्होंने सांप के साथ खेलना शुरू कर दिया। उसमें जहर था। सांप का स्वभाव ही होता, स्वभाव से ही वो, स्वभाव से ही जैसे ही खतरा वो पाता है मनुष्य के पास, ऐसा सांप होता नहीं है, लेकिन चूंकि मनुष्य की अपनी गतिविधियां होती हैं तो ऐसा उसे लगता है कि खतरा है। तो खतरा होते ही वो क्या करता है? उसको डस लेता है। एक आपने सुना हो, तचकस्य विषम दंते मक्षिकाया शिरो विषम। और ऐसे ही मक्खी होती है, तक्षक के, यानी जो सर्प होता है उसके दांतों में विष होता है। स्वभाव ही है उनका विष। और ऐसे ही जो विषैले पुरुष होते हैं उनका भी स्वभाव होता है, निरंतर वे विष उगलते रहते हैं। यानी स्वभाव, स्वभाव की बात यहाँ की जा रही है। हमारा मनुष्य का स्वभाव क्या है? स्वभाव की बात हो रही है। मनुष्य का कोई भी ऐसा नेचर नहीं है। हर जानवर का कुछ ना कुछ नेचर है। जैसे सांप रेंगेगा ही रेंगेगा, वो चल नहीं सकता, उड़ नहीं सकता सांप। उड़ने वाले सांप अलग होते हैं। दूसरे तरीके से अगर हम समझें, जैसे एक शेर है, वो शिकार करेगा ही करेगा, वो मांसाहारी खाएगा, वो शाकाहारी नहीं हो सकता। नेचर नहीं उसको ऐसा बना दिया, उसका स्वभाव ही है। शायद आपको ये बात समझ में अब आ रही होगी, स्वभाव। और हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि मनुष्य का स्वभाव, हमारे संत कह रहे, महापुरुषों ने कहा कि आपका, जैसे इनका स्वभाव प्रकृति ने तय कर दिया, मनुष्य को एकदम स्वतंत्र कर दिया। वो जहाँ चाहे जिस ओर जा सकता, जहाँ चाहे जिस ओर चाहे वहाँ जा सकता है। और मनुष्य स्वभावतः जाता ही संसार की ओर है, उसका स्वभाव बन गया है। संसार की स्मृति, उसी संसार की ही यादों में, अच्छे बुरे में, सुख दुख लाभ हानि में, कष्ट पाते रहना, सुख पाते रहना, दुख पाते रहना, उसी में लिप्त रहना, ये हम अपना स्वभाव बना लेते हैं, सामान्यतः जैसा जीवन होता है। लेकिन यहाँ कहा, क्या कहा जा रहा? आत्मस्मृति ही आपका स्वभाव हो जाना चाहिए। यानी ऐसी लगन लगे। अब आत्मस्मृति क्या? भीतर की ओर, शरीर और मन से भीतर की ओर, अपनी आत्मा की ओर आसक्ति हो जाए, ये स्वभाव बन जाना चाहिए। मतलब अगर आप देख भी रहे हैं तो आप दृश्य आत्मा की ओर, दृष्टि भीतर की ओर हो। आप सुन भी रहे हैं तो शब्द वो सुनाई दे जो भीतर चल रहा है। आप किसी चीज का स्वाद ले रहे हैं तो स्वाद भी आत्मरस आना चाहिए। यानी हमेशा स्मृति आत्मा के साथ, सत्य के साथ एक रहे, एकाकार रहे।
यही जीवन है, इसी का नाम जीवन है। और ऐसे जियोगे तो अमृत का पान, जीते जी अमर हो जाओगे। अमृत का पान करोगे आप यदि ऐसे जीवन को जियोगे। यही जीवन जीने का तरीका है, ऐसे ही जीवन को जिया जाता है। और यदि आप ऐसे नहीं जीते, मतलब अगर आप ऐसे जीवन को नहीं जिए, अगर सुख दुख में ही लिप्त रहे, हानि लाभ में ही लिप्त रहे, संसार की ओर ही आपका मन रहा, तो वही आपका स्वभाव हो जाएगा। याद रखिए, मनुष्य का स्वभाव कुछ भी नेचर ने फिक्स नहीं किया, उसको तो आज़ादी दे दी। एक पक्षी का स्वभाव उड़ना है, उड़ना उसका स्वभाव है, वो उड़ेगा ही उड़ेगा, उसे याद रहता है, उसे याद नहीं करना पड़ता। लेकिन आपको आत्मा को आत्म स्मृति करनी पड़ती है, आपका स्वभाव नहीं होता है। संसार का स्वभाव भी आपका नहीं होता, लेकिन आप संसार में रहते हैं, रात दिन उसी की चिंता करते हैं, तो वो आपका स्वभाव हो जाता है। मन उसी ओर जाने लगता है, शरीर उसी ओर भागने लगता है। आत्मा को अपना स्वभाव बनाओ। आत्म स्मरण ही आपका स्वभाव होना चाहिए, आपका जीवन होना चाहिए। आत्म स्मृति में जीना, सेल्फ रियलाइजेशन, ये आपका जीवन होना चाहिए। आत्म साक्षात्कार ये मनुष्य का लक्ष्य है। और साक्षात्कार नहीं, इसलिए कहा संतों ने, फिर उसे कैसे जोड़ा? राम 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 राम। निरंतर उनने अपने आप को जोड़ ही लिया, राम नाम से जोड़ लिया, कहीं शिव नाम से जोड़ लिया, यानी कुछ ऐसा उनने अपने जोड़ लिया जो उन्हें भीतर से जोड़े रखे, जो उन्हें ये याद दिलाता रहे कि मैं शरीर और मन से अलग हूं, कुछ मेरा अस्तित्व तो शरीर और मन तक सीमित नहीं है। इसी को हमारे संत कहते कि आत्म रमण करना सीखो, अपनी ही आत्मा में मन को लगाना सीखो। यही तो योग है। योगस चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियां अनंत वृत्तियां, क्योंकि कभी चित्त सुख में होता है, कभी दुख में होता है, कभी हानि में, कभी लाभ में, कभी अच्छे में, कभी बुरे में, कभी काम के साथ, कभी क्रोध के साथ, कभी लोभ के साथ, कभी मोह के साथ, कभी ईर्ष्या के साथ, किसी न किसी के साथ। तो मन चित्त की वृत्तियां, कोई ना कोई वृत्ति उठती रहती है, और चित्त की अनंत वृत्तियां हैं, कोई सीमा नहीं। जैसे सत्य की सीमा नहीं है ना, सत्य अनंत है, ऐसी चित्त की भी वृत्तियों की कोई सीमा नहीं। जितनी चाहे उतनी तरंगे हैं, तो कितनी भी उठा सकता है मन। हमें बार बार आत्म स्मृति में ही जीना है। और ये कब तक चलेगा? ये जब तक चलेगा जब तक आपकी आखिरी सांस है। लेकिन क्या हमेशा आप ऐसी स्मृति करते रहेंगे? नहीं नहीं नहीं, हमेशा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कुछ समय अभ्यास करेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में भी अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस मन का निरोध किया जा सकता है, इस मन को रोका जा सकता है, इस मन को संयमित किया जा सकता है। किसके द्वारा? अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। यानी आप अगर चित्त को निरंतर इसका अभ्यास करें, बार बार आत्म स्मृति में ही, ईश्वर की स्मृति में ही, ईश्वर के चिंतन में ही बारंबार लगाए, तो धीरे धीरे ये अभ्यास करते करते फिर आपको करना नहीं होगा, अपने आप ही आप भीतर की ओर मुड़ जाएंगे, अपने आप ही आप भीतर की ओर लौट जाएंगे। आप पांचों इंद्रियों यानी इन इंद्रियातीत आप स्वतः ही भीतर की ओर होंगे। आपको कुछ ऐसे अनुभव होने लग जाएंगे जो आपको भीतर से जोड़े रखेंगे निरंतर निरंतर। शुरू में तो ये करना ही होगा। ये कठिन है, कठिन तो यहाँ हर कुछ है। क्या कठिन नहीं है? क्या पैसा कमाना इतना सरल है दुनिया में? बड़ा कठिन। यहाँ नाम कमाना इतना सरल है? बड़ा कठिन। यहाँ बच्चे पालना सरल है क्या? बड़ा कठिन। अरे जब ये काम कर ही रहे हो और इसका कोई सार नहीं, अंत में इसका कुछ लाभ नहीं होने वाला, तो जिसका लाभ आपके जीवन में होना है जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, फिर उसकी स्मृति हम क्यों ना करें? रात दिन उसकी, उस प्रभु की स्मृति में ही, आत्म स्मृति में ही, भीतर की ओर स्मृति के लिए निरंतर प्रयास करें। प्रयास करते करते एक समय ऐसा आएगा कि ये मन उसमें लीन हो जाएगा। फिर आपको प्रयास नहीं करना होगा, फिर तो स्वतः ही होगा। ये हमारे मन की खासियत होती है। जैसे एक हमने पहले भी एक उदाहरण की बात की और आज भी वही बात कर रहे हैं। एक आपने अगर कार चलाई हो, आपने साइकिल चलाई हो, आपने या कोई बाइक चलाई हो, मोटरसाइकिल चलाई हो, आप कार चलाना सीखें कभी, या आप साइकिल ही चलाना सीखें, तो शुरू में आप जब उसके पेडल
पेडल को घुमाते हैं तो बड़ा ध्यान देना पड़ता है, ब्रेक कहाँ है, पेडल कहाँ है, कहीं सामने से कोई आ तो नहीं रहा, हम दीवार पे ना गिर जाए, बड़ा बैलेंस करना पड़ता है, संतुलन करना पड़ता है। लेकिन जब वही व्यक्ति साइकिल चलाना सीख जाता है तो फिर उसे कुछ नहीं करना पड़ता। ये किसका कमाल है? आपके मन का कमाल है। फिर वो सब कुछ वो बात कर रहा है, वो पीछे भी देख रहा है, बगल में देख रहा है, लेकिन उसकी साइकिल बस थोड़ा सा ध्यान देता है और संतुलन में चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती। यानी वो उसका स्वभाव हो गया, ये मन ने कर लिया। ऐसे ही मन को निरंतर ईश्वर के नाम से, निरंतर आत्म स्मृति से, योग से, ध्यान से निरंतर जोड़े रखें, बार बार प्रयास करें, बार बार प्रयास करें। मन को हमें कुल मिलाकर रोकना है, तो बार बार मन को आत्म स्मृति का बार बार ध्यान सदा अपने पर, बारंबार, शरीर पर नहीं, विचारों पर नहीं, मन की कोई यादों पर नहीं, मन की स्मृतियों में नहीं, याद रखिए आत्म स्मृति में। इसमें बार बार मन को लाएं, कोई भी तरीका अपना लें, बारंबार। अलग अलग आप तरीके भी अपना सकते हैं, बस कुल मिलाकर ध्यान बार बार उससे जुड़ना चाहिए जो आप हैं, वही सत्य, वही आत्मा, उससे बार बार ध्यान जोड़ना चाहिए। तो आप फिर एक समय ऐसा आएगा, आप देखेंगे फिर आपको कुछ करना नहीं, आप देखेंगे कि अब कुछ करना ही नहीं, अब तो सहज मन समाधि में, इसी को तो समाधि कहते हैं, आदि तत्व से एक हो जाना। आप देखेंगे सहज मन लगने लगा, अब आपको कुछ करना नहीं पड़ता। बारंबार पहले आपने प्रयास किया, अब तो सहज मन उनमें लगा रहता है, बस यही करना है। इसलिए याद रखिए आत्म स्मृति ही जीवन है। ये क्यों करना है? क्योंकि यही जीवन है, आत्म स्मृति ही जीवन है। बाकी संसार में तो मृत्यु है, यहाँ के भोग दुख देने वाले, कष्ट देने वाले, और अंत में हाथ कुछ भी ना आने वाला है। ये करना हमें क्यों? ये नहीं भूलना, ये करना इसलिए क्योंकि यही सार है, यही सत्य है। जैसे आपको पता है कि ये सच है जीवन का, बाकी जो है सब झूठ है, फिर आप झूठ में जाएंगे क्यों भाई? झूठ में आप जाएंगे तो उलझ जाएंगे। आपको तो सच के साथ रहना है ना, तो बस सच के साथ रहिए। आत्म स्मृति ही एकमात्र सच है। आत्म स्मरण, सत्य का स्मरण, भीतर की ओर निरंतर मुड़ना, स्वयं पर ध्यान, यही आध्यात्म का सार भी है, यही जीवन का लक्ष्य भी है। तो आत्म स्मृति, बारंबार आत्म स्मृति का प्रयास, स्वयं पर ध्यान, स्वयं पर ध्यान, स्वयं पर, शरीर पर नहीं, स्वयं पर, विचारों पर नहीं, स्वयं पर, मन पर नहीं, स्वयं पर, भावनाओं पर नहीं, स्वयं पर, आपकी अपनी कामनाओं पर नहीं, स्वयं पर ध्यान, आत्म स्मृति, या किसी भी एक नाम के सहारे भी आप जुड़ सकते हैं उससे। कुल मिलाकर बस जुड़े रहें उससे, इतना काम करना है, भीतर से जुड़ना है बस। तो आप देखेंगे जीवन आनंद से भर जाएगा, यही लक्ष्य। और पहले आप प्रयास करना होगा, लेकिन फिर प्रयास नहीं करना होगा, ये स्वतः ही घटने लग जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।